हेलो एवरीवन। आज एक डिफरेंट वीडियो है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हमेशा ही चलता रहता है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ लाइफ लेसन्स हैं जो हमें लाइफ में बहुत हेल्प करते हैं। और मेरा जो कॉलेज पीरियड था, जो स्कूल पीरियड था, उसमें जो भी चीज़ें मैंने रियलाइज़ की है, आई जस्ट वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू, क्योंकि मुझसे जो उम्र में छोटे लोग हैं वो भी वीडियोस देखते हैं जो स्कूल में कॉलेजेस में हैं। एंड आई थिंक किसी न किसी एक इंसान को तो एटलीस्ट ये चीज़, ये एक्सपीरियंस, ये टिप ज़रूर हेल्प करेगी। बट बिफोर दैट, मेरी जो बहुत डीपेस्ट फीलिंग्स होती हैं या एक्सपीरियंसेस होते हैं, मैं कभी-कभी उनको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ। और इसी वजह से मैं अपनी लाइफ की बातें शेयर नहीं करती हूँ किसी भी से, मेरे क्लोजेस्ट, नॉट इवन माय मॉम, बिकॉज़ आई जस्ट कांट एक्सप्रेस एंड एक्सप्लेन। बट यहाँ मैं कोशिश कर रही हूँ, तो थोड़ा एडजस्ट करना, सँभाल के लेना। तो ये वो बातें हैं जो काश मैं अपने आप को टाइम में पीछे जाकर बोल पाती, सिखा पाती। उम, पहली बात तो कभी भी अपने आप को कंपेयर मत करना। मैंने हमेशा दूसरों की तरह बनना चाहा अपने कॉलेज लाइफ में, और वो कॉलेज में ना 2 ग्रुप्स बन जाते हैं। एक बहुत कूल एंड हाई-फाई ग्रुप होता है और एक आपका छोटा-सा डल लोगों का कुछ ग्रुप बन जाता है। एंड वी ऑल कीप थिंकिंग कि ओह! दे आर सो कूल, दे आर सो गुड, हमें उनकी तरह बनना है, उनकी तरह बनना है, लेकिन एक्चुअली हम खुद बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं। मेरे कॉलेज में सब अ, क्रिएटिव टाइप के लोग थे, जिन्हें फ़ोटोग्राफ़ी, एडवर्टाइज़मेंट या फिर एक्स्ट्रा कोर्सेज़, मतलब ऐसे बहुत अलग-अलग तरीके के लोग थे, और मुझे बुक्स पढ़ना पसंद था। मेरे पास उस वक़्त इतना नॉलेज था बुक्स का कि मैं चाहती तो मैं अपना एक इम्प्रेशन बना पाती अगर मैं चीज़ों को एक्सप्रेस करती तो। मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी तब। अभी भी है, मतलब उस समय में अगर मैं कंपेयर करूँ तो मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, उन सब से कंपेयर्ड मेरे पास आइडियाज़ बहुत अच्छे थे। तो मैं अगर चाहती तो मैं आई कुड हैव स्टूड आउट, भीड़ से उठकर, बोलते हैं ना ऐसे, वो मैं कर सकती थी, बट मैंने अपना एनर्जी कहीं और फ़ोकस किया। मैं अपने आप को कम समझती रही। सो डोंट कंपेयर योरसेल्फ। इसी से रिलेटेड एक दूसरा चीज़ है, जब आप अपने जैसा बनना चाहते हो, अपने आप को प्रेज़ेंट करना चाहते हो, तो वर्ल्ड विल कम एंड स्टॉप यू, क्योंकि ऐसे लोग हैं बाहर। मेरे कॉलेज में भी ऐसे लोग थे। यू नो, मोस्टली कॉलेजेस में जो बच्चे होते हैं वो टीनेज और बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन होते हैं, यानी कि वो खुलकर बातें करते हैं और खुलकर बेइज़्ज़ती भी करते हैं। तो मान लो, एक एग्ज़ाम्पल लो कि सब कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग कर रहे हैं और मैं बैठ के बुक पढ़ रही हूँ। ये बुक्स क्या पढ़ रही है? तो तुझे बोर नहीं होता बुक्स पढ़ने के लिए? इट्स सो बोरिंग एंड पढ़ाकू एंड गीकी, ऐसा कुछ आपको सुनने के लिए मिलेगा। तो उन्हें बुक्स की पावर नहीं पता है, उन्हें बुक्स की दुनिया नहीं पता है। तो लोगों को जिस बारे में पता नहीं होता है, आप उनके जैसे नहीं हो, आप उनसे कुछ अलग कर रहे हो, तो वो आपको अटैक करेंगे, घेर लेंगे और ऐसा बताने की कोशिश करेंगे कि आप कुछ गलत कर रहे हो, आप रॉन्ग कर रहे हो, आप जो ट्रेंडिंग है वो नहीं कर रहे हो, आप आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द ट्रेंड जाकर कुछ कर रहे हो। तो वो बात को मानना, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। नेवर लिसन टू दोज पीपल। आपको जो करना है आप वही करिए, इनफैक्ट डू इट मोर। और वो जो भी आपको करना है ना, वो इतने कॉन्फिडेंस से करिए कि सब लोग शॉक हो जाएंगे। यू नो, एक कोट लिखा था किसी ने, फर्स्ट दे विल लाफ, देन दे विल ऑब्जर्व एंड देन दे विल कॉपी। यानी पहले आप कुछ अलग करते हो तो लोग आप पे हंसेंगे, फिर वो आपको देखना, आपका जो प्रोग्रेस होगा ना, आपको नोटिस करना स्टार्ट करेंगे, फिर दे विल स्टार्ट फॉलोइंग यू। सो अपनी यूनिकनेस कभी भी खोना मत। आप जिस जो भी क्वालिटीज़ आपके अंदर है वही आपको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, ब्यूटीफुल बनाती है, किसी और की तरह बनने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लिखा था मैंने कुछ महीनों पहले, तुम्हें उसकी तरह बनना है, तुम्हें उसकी तरह बनना है, उसे किसी और की तरह बनना है। क्या पता उसे जिसकी तरह बनना है, उसे तुम्हारी तरह बनना हो। समझ रहे हो? तो वी आर नॉट लेस, हम किसी से कम नहीं हैं, हम बहुत 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 ऑसम हैं, बस एक्सप्रेस नहीं करते हैं, इसलिए मार खा जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। तो अपनी क्वालिटीज़ को, अपनी खूबियों को, अपनी पसंद नापसंद को खुलकर एक्सप्रेस करो, डंके की चोट पर एक्सप्रेस करो। आई जस्ट लाइक दैट डंके की चोट वर्ड। और हाँ, इसी टाइम में आपको ऐसा भी फ़ील होगा कि लोग हमेशा एक दूसरे को नीचा गिराने पे तुले हुए होते हैं। दे जस्ट वांट टू प्रूव यू
स्टूपिड कि आप बहुत डम हो, आप स्टूपिड हो। आप कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, पीपल आर लाइक अच्छा ऐसा होता है, हाँ ये करना होता है। मतलब दे जस्ट वांट टू प्रूव, लुक मेक यू लुक लाइक यू आर डम एंड स्टूपिड। इंग्लिश में क्यों बोल रही हूँ मैं? मतलब आपकी किसी भी बात पे, किसी भी हरकत पे लोग ऐसा रिएक्शन दे देंगे जैसे आप बुद्धू हो, आपने कुछ बहुत ही गलत बोल दिया। अगर हम चाहे तो हम भी लोगों को स्टूपिड महसूस करवा सकते हैं, उनकी कमियां गिनवा सकते हैं, बट हम ऐसे नहीं करते हैं। बट लोग ऐसे करते हैं कि आप कुछ भी बोलोगे तो आपको वो क्या, ये तो क्या ऐसा होता है, तो क्या मैं वैसे को मतलब आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट। ये लास्ट वाला पॉइंट अगर बाउंसर गया तो, बट मैंने ऐसा फेस किया है। तो जब वो स्टूपिड फील करवाने की कोशिश कर रहे हैं तो मत फील करवाना खुद को। मतलब खुद लोग तो बोल ही रहे हैं, खुद भी हम अपने बारे में ऐसे सोचेंगे तो फिर बहुत डिफिकल्ट, मन में गोंग 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 ऐसे मशीन चलता रहेगा। मेरे लिए पता है फिजिकल प्रॉब्लम्स से ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब चलो एक बार चोट लग गई, गिर गए, धक्का लग, कुछ भी उससे रिकवर कर सकते हैं। बट मन में जो बातें बैठ जाती हैं, मन में कभी अगर चोट लग जाती है किसी बात की तो उस बात से फिर बाहर निकलना काइंड ऑफ मुश्किल बन जाता है। और ये स्कूल एंड कॉलेजेस के लिए क्यों बोला मैंने, क्योंकि ऐसे में ही ज़्यादा एक्सपीरियंस करने मिलता है शायद ये सब कुछ। और इस समय में जो भी हमारे साथ होगा ना, हमारी पर्सनालिटी वैसी ही बनते जाएगी। या अगर हमने स्कूल में, कॉलेजेस में अपने आप को डल, बुद्धू, अ, बिना कॉन्फिडेंस वाला, लो कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम ये सब समझ लिया तो हमारी पर्सनालिटी वैसी ही बनती जाएगी और उससे बाहर निकलना काइंड ऑफ डिफिकल्ट बनता जाएगा हमारे लिए। तो आई विश कि मुझे ये सारी बातें तब पता चलती, कोई पहचान लेता मेरी प्रॉब्लम्स को और समझा देता मुझे, तो शायद मैं और ज़्यादा बोल्ड, एक्सट्रोवर्ट या अलग टाइप की पर्सनालिटी होती मेरी। आई एम हैप्पी विथ व्हाटएवर आई एम राइट नाउ, बिकॉज़ मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ये बातें रियलाइज़ हुई और वही मैं अब पास ऑन कर रही हूँ। सो आई होप इट हेल्प्स किसी ना किसी को जो इससे गुज़र रहे हैं। आप किसी से कम नहीं हो, आप स्टूपिड नहीं हो, आप बुद्धू नहीं हो, आप बहुत अच्छे हो। हर एक इंसान का एक स्पेशल एरिया, एक स्पेशल क्वालिटी होती है, उसमें वो इंसान माहिर होता है। लोग रिस्पेक्ट करना नहीं जानते, ये लोगों की गलती है। उसके लिए हम अपने आप को कम नहीं समझेंगे कभी भी, ओके? एंड कीप रिपीटिंग टू योरसेल्फ कि आई एम ब्रिलियंट, आई एम ऑसम, मैं सबसे अच्छी वर्ज़न हूँ अपनी खुद की। मोबाइल के नए-नए मॉडल्स आते रहते हैं, इम्प्रूव होते रहता है हर एक मॉडल में कुछ ना कुछ, तो मैं अपनी बेस्ट मॉडल हूँ। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, अगर समझ में आया हो तो। थैंक यू। Take care of yourself and your mind.